वीडियो के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर बुलेट्स को फैक्ट्रियों में किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, गन्स कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं और पल भर में किसी की भी जान ले सकती हैं, ये तो हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन सभी छोटी बड़ी और खतरनाक गन्स का सबसे अहम हिस्सा यानी कि इनके बुलेट्स को आखिर किस तरह से बनाया जाता है? तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, क्योंकि इन छोटे से बुलेट्स के बिना तो ये बड़ी बड़ी बंदूकें भी किसी काम की नहीं है। तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल और मजेदार वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, एक बुलेट 3 मेन अलग अलग हिस्सों में बनाई जाती है, जिसमें पहला होता है बुलेट का ऊपरी भाग, जिसे कॉपर और निकल से बनाया जाता है। दूसरा होता है बुलेट के अंदर का कोर लीड, और सबसे लास्ट में होती है बुलेट की कैप, जो एक बुलेट को जोड़ने का काम करती है। और सबसे पहले इस बुलेट की कैप को ही रेडी किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले एक लीड बार को हाइड्रोलिक प्रेस में डाला जाता है, जहाँ ये मशीन इस भारी भरकम कॉपर बार पर इतना तेज प्रेशर डालती है कि ये बार एक पतली सी वायर की फॉर्म में बाहर आने लगता है। अब इस निकली हुई कॉपर वायर को एक और दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जहाँ ये मशीन खुद ही वायर को डिजाइन देते हुए उसे छोटे छोटे बुलेट्स की कैप में बदल देती है। अब गोलियों की कैप्स बन जाने के बाद इसी तरीके से गोलियों के आउटर कवर को भी बनाया जाता है, जिसे एक बार ऑक्सीडेशन प्रोसेस से भी गुजारा जाता है, जिसके बाद इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब पहले से बने लीड के तार को छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे काटा जाता है। अब इन सभी कवर्स को एक तरफ से क्लोज करने के लिए एक मशीन की मदद से पहले से बने कैप्स को भी इन पर फिट कर दिया जाता है। अब इन सभी कवर्स को एक दूसरी मशीन पर ले जाकर उनमें तैयार किए हुए लीड को भी डाल दिया जाता है, जिसके बाद बहुत ही सावधानी से इनमें पाउडर भर के सभी के टिप्स को लगाकर उन्हें सील कर दिया जाता है। इतना काम हो जाने के बाद अब बारी आती है इन बुलेट्स की टेस्टिंग की, जिसके लिए एक बहुत बड़े खाली एरिया में बुलेट्स को फायर करके उसके रेंज को चेक किया जाता है। अब एक और बार सेंसर से टेस्ट करके इन्हें कुछ लोग बॉक्सेस में पैक कर देते हैं और फिर मार्केट्स तक भेज देते हैं। दोस्तों, इन बुलेट्स को किस तरह बनाया जाता है ये तो आप सभी ने देख लिया, पर इन बुलेट्स को खरीदने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पैसा। तो चलिए लगे हाथ देख लेते हैं कि आखिर फैक्ट्रीज में इन सिक्कों को किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, कॉइन्स को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ खास मेटल्स जैसे कि स्टील, कॉपर और निकल को 700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर अच्छे से पिघला लिया जाता है, जिससे मेटल कुछ ऐसी पतली सी शीट के फॉर्म में बाहर आने लगता है। अब इस शीट को एक दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ इस शीट को काट कर सिक्कों की शेप मिलती रहती है। अब इन सभी सिक्कों की क्वालिटी और कटिंग को अच्छे से चेक किया जाता है कि ये सभी सिक्के बराबर से कटे हैं या फिर नहीं। उसके बाद इन सिक्कों पर पॉलिशिंग की जाती है, ताकि इन पर एक नई सी चमक तो आ ही जाए, साथ ही इन पर जंग वगैरह भी ना लगे और सभी सिक्के लॉन्ग लास्टिंग चलते रहे। अब इन सभी सिक्कों को एक दूसरी हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखा जाता है, जहाँ ये मशीन प्रेस करके सभी सिक्कों पर बढ़िया सा प्रिंट कर देती है, जिससे इन सिक्कों की असली वैल्यू भी पता चल जाती है। दोस्तों, इंडिया में सिक्के सिर्फ 4 ही जगहों पर बनाए जाते हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, जिनके अलग अलग साइंस भी सभी सिक्कों पर मौजूद होते हैं, और आप चेक करके पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का इंडिया में किस जगह पर बना है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नंबर है एलपीजी सिलेंडर मेकिंग का। गैस सिलेंडर्स हमारे घरों और स्पेशली किचन का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसे हम न जाने रोज कितनी बार देखते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि आखिर इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया किस तरह जाता है। तो चलिए आज ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर्स बनाने का काम करती है। सबसे पहले ये मशीन एक मोटी सी लोहे की शीट को काट कर उसे आधे कैप्सूल की शेप दे देती है। अब इस आधे कटे हुए सिलेंडर को खड़ा करने और सपोर्ट देने के लिए इसके नीचे मेटल की शीट को भी लगा दिया जाता है, ताकि सिलेंडर ठीक से खड़ा रह सके। इसी तरीके से सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पर भी गोल हैंडल को लगा दिया जाता है, ताकि सिलेंडर को आसानी से उठाया या रखा जा सके। इसके बाद आता है एक सिलेंडर का सबसे जरूरी और अहम ऊपरी हिस्सा, जहाँ से गैस को फिल किया जाता है, और इस पार्ट को बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है, जहाँ सिलेंडर की नोस्ट्रिल और बाकी चीजों को भी फिक्स कर दिया जाता है। इतना काम हो जाने के बाद अब सिलेंडर के दोनों हिस्सों को आपस में वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इन सभी सिलेंडर्स पर कलर करने के लिए इन्हें आगे की तरफ एक दूसरी मशीन पर भेजा जाता है, और कलर हो जाने के बाद इन सिलेंडर्स में एलपीजी गैस फिल करके और टेस्टिंग करके इन्हें मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि आखिर बुलेट्स, कॉइन्स और गैस सिलेंडर्स को किस तरह से बनाया जाता है। वैसे दोस्तों, आपकी फेवरेट गन कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।